हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए रोजगार से संबंधित कुछ न्यूज होने वाला है, जो कि यह काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, इसमें प्रेस विज्ञप्ति है, जो कि ये वैकेंसी पूर्णतः संविदा या फिर ये कहिए कि कुछ वैकेंसी इसमें नियमित भी है। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो होता है, हर जनपद में कई विद्यालय होते हैं, कुछ जनपद में केवल एक ही दो विद्यालय होंगे। तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है, गौतम बुद्ध की धरती जो सिद्धार्थनगर है, उस जिले में ये वैकेंसी आई है। अब हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक अपडेट पहुंचाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में जनपद वाइज वैकेंसी जो हर जनपद में आने वाली है कुछ न कुछ संविदा से, इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। अब इसमें हम बताने वाले हैं, अगर ये वैकेंसी आया है तो किस किस सब्जेक्ट का है, कितने सीट हैं और उसको कैसे आप फिलअप कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाला है। इसका फीस क्या होने वाला है, फॉर्म ऑनलाइन है या ऑफलाइन, कैसे है कैसे नहीं है, तो इसके बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। ध्यान ये देना है कि ये वैकेंसी केवल और केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है, ना कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। तो इसमें ये जो वैकेंसी है ये केवल महिला अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये नोटिफिकेशन हम पढ़ करके सुना देते हैं। उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के रिक्त पदों पर कार्मिकों के चयन पदस्थापन के संबंध में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या दिया गया है इतना। बेसिक शिक्षा विभाग 5 लखनऊ दिनांक 28/5/2024 एवं तत्वक्रम में राज्य परियोजना कार्यालय के प्रतिपांक KGBV मतलब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसमें है दिनांक 30/5/2024 एवं प्रतिपांक KGB 71/14/2024 दिनांक 28/10/2024 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 23/12/2024 के अनुपालन में जनपद सिद्धार्थनगर में संचालित 6 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों नवगढ़, उसका, मिठौल एवं बांसी तथा खुनियाओं एवं जोगिया में निम्नलिखित पदों पर नियत एवं संविदा के आधार पर, देखिए नियत एवं संविदा के आधार पर दिया गया है। शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए शैक्षिक शिक्षणेतर क्रम को के नवीन चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब इसमें आप लोग को हमें बताना क्या है, एक पद जो क्रम संख्या 1 पर जो है प्रधानाचार्य का पद है। इसमें पदों की संख्या जो है कितना पद है, प्रधानाचार्य का 2 पद है। अनारक्षित है, अन्य पिछड़ा वर्ग का इसमें एक भी सीट नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए एक भी सीट नहीं है, और उसके बाद अनुसूचित जनजाति EWS के लिए एक भी सीट नहीं है। केवल और केवल 2 सीट है अनारक्षित। तो इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए योग्यता क्या मांगा गया है, योग्यता आप लोग देख सकते हैं। योग्यता जो है इसमें प्रशिक्षित MA हिंदी अंग्रेजी अथवा MSc भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस किसी विश्वविद्यालय या संस्था या ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से संबद्ध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से संबद्ध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की जिसकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। कक्षा 9 से 12 तक के कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधान अध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो, ये बताया गया है यहाँ। उसके बाद क्या है, प्रतिबंध यह है कि वह 30 वर्ष से कम आयु की ना हो, यानी कि जो इसमें एज बाउंडेशन है वो 30 ईयर है, 30 ईयर से कम का ना हो। अनुभव मांगा गया है 4 वर्ष का शिक्षण कार्य का। उसके साथ साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण की स्नातकोत्तर उपाधि या 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि।
कहने का मतलब अगर आपका मास्टर डिग्री है, चाहे वो एमए हो, एमएससी हो, हाँ एमए एमएससी जो भी हो, तो इन दोनों में जो है कोई भी आपका है, आपका इसमें चयन हो जाएगा। लेकिन अनुभव मांगा गया है 10 वर्ष का। और उसके बाद क्या है कि प्रथम या द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हो। फर्स्ट डिवीजन आपका या सेकंड डिवीजन एटलीस्ट होना ही है। अगर थर्ड डिवीजन है तो आपका 15 वर्ष का अनुभव लगाना पड़ेगा। ये है। आगे बताया गया है कि विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी प्रतिबंध यह है कि उसने यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण किया हो। ये चीज़ें हैं। उसके साथ साथ क्या है बताया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसा डिप्लोमा, आगे क्या है बता दिया जाता है इसमें, पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात क्रमशः 15 या 20 वर्ष का प्रशंसनीय सेवा की हो। तो ये जो है प्रधानाचार्य के लिए था। और उसके बाद कितने पद थे? 2 पद। अब इधर हम बताने वाले हैं लेक्चरर यानी कि प्रवक्ता का जो पद है। पीजीटी हिंदी का कितने पद हैं? 2 पद हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सिद्धार्थनगर जनपद में 6, अगर केवीएस कॉलेज केवीएस नहीं, यहाँ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। केवीएस जो होता है केंद्रीय विद्यालय होता है, उसमें भी संविदा की वैकेंसी ऐसे ही आता है। वो भी हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से अवगत कराएंगे। जैसे ही वैकेंसी आएगा तुरंत आप लोगों को इसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो हिंदी पीजीटी का क्या है? 2 पद है। इसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए? हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी प्रशिक्षित होना चाहिए। और उसके साथ साथ क्या है 22,000 रुपया इसमें देखिए मानदेय दिया गया है। आप प्रधानाचार्य का भी मानदेय देख सकते हैं। प्रधानाचार्य के पद के लिए जो है 30,000 रुपया मानदेय है और लेक्चरर के लिए जो है 22,000 रुपया मानदेय है। इसमें कोई अनुभव नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट है पीजीटी अंग्रेजी, इसके भी 2 पद हैं और सेम कंडीशन यहाँ भी बताया गया है कि विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। इनका भी सैलरी क्या है? 22,000 रुपया है। पीजीटी गणित, यहाँ 2 पद है। इसमें एमए अथवा एमएससी गणित अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स, इनका भी सैलरी क्या है? 22,000 रुपये है। तो देखिए फ्रेंड्स, 22,000 रुपये सैलरी अगर मिल रहा तो कम नहीं है आप लोगों को, अगर अपने गृह जनपद में मिल जाए तो। 1 ईयर के लिए वैकेंसी होता है, फिर रिन्यूएबल होता रहता है। आगे क्या है इसमें? पीजीटी जीव विज्ञान, इसमें भी 2 पद हैं। वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी अथवा कृषि विषय वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी में जंतु विज्ञान अथवा कृषि विषय जंतु विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी में वनस्पति विज्ञान अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज एमएससी लाइफ साइंस अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी। इस पद के लिए भी सैलरी कितना है? 22,000 रुपये है। आगे क्या है? पीजीटी रसायन विज्ञान, सेम कंडीशन यहाँ है। एमएससी अथवा रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी। आगे बताया गया है पीजीटी भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान का भी 2 पद है। यहाँ भी योग्यता मास्टर डिग्री मांगा गया है। सैलरी कितना है? 22,000 रुपये। और उसके साथ साथ कंप्यूटर विज्ञान है, तो कंप्यूटर विज्ञान टीचर के लिए ये भी 2 पद है। एम टेक कंप्यूटर विज्ञान या बी टेक कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा एमएससी। तो आप इसका नोटिफिकेशन जो भी है इसको हम इस पीडीएफ का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के लगा देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि इसमें फॉर्म भी दिया गया है फिलअप करने वाला, आप उसे प्रिंट आउट ले करके कैसे आप फिलअप करेंगे इसे, ये अच्छी तरीके से बता दिया जा रहा है। आप बिना कोई गलती किए आप फॉर्म फिलअप करके क्या क्या डाटा उसमें लगेगा अभी हम बता देते हैं उसको। प्रोफार्मा जो भी है वो भी लास्ट पेज में अटैच है। ये भी 22,000 रुपये इस पद के लिए भी सैलरी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट के देखिए सबसे अधिक पद हैं, 6 पद है।
जिसमें 3 अनारक्षित है, 2 ओबीसी है और 1 एससी का पद है। तो इसमें हाई स्कूल विज्ञान के साथ लेबोरेटरी तकनीकी में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ प्रशिक्षित इस 7147 रुपया इनमें पगार है, या ये कहिए कि वेतन जो है। आगे क्या बताया गया, कार्यालय अधीक्षक अथवा लिपिक 2 पद है, इसमें जो है 12,430 रुपया सैलरी है। नीलेट, ये ध्यान दीजिए यहाँ नीलेट ऑब्लिक डोएक दिया गया, डोएक ऑब्लिक नीलेट, तो इससे क्या है CCC का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। और कंप्यूटर टाइपिंग भी इसमें मांगा गया है। हिंदी टंकण गति न्यूनतम 25 और अंग्रेजी क्या है 30, 25 शब्द हिंदी का और 30 शब्द इंग्लिश का टाइपिंग मांगा गया है। नेक्स्ट है चपरासी। चपरासी के लिए कितने पद हैं, 6 पद हैं, जिसमें 3 अनारक्षित हैं, 2 ओबीसी का और 1 एससी का। कक्षा 8 उत्तीर्ण मांगा गया है, कक्षा 8 पास। चौकीदार का 6 पद है, सेम वही है, और यहाँ भी कक्षा 8 योग्यता मांगा गया है। रसोइया, इनका भी 6 पद है, 3 पद जनरल, 2 पद ओबीसी, 1 पद एससी, कक्षा 8 उत्तीर्ण। आगे अब इसमें नोट दिया गया, समस्त पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। प्रधानाचार्य जिस विषय की अर्हता रखती हों उस विषय पर पृथक से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा संबंधित विषय का शिक्षण कार्य प्रधानाचार्य या द्वारा ही किया जाएगा। कहने का मतलब, अगर कोई प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन करता है तो प्रधानाचार्य जिस भी विषय से उनका योग्यता है उस विषय से वो प्रधानाचार्य तो हो ही जाएंगे, लेकिन क्या है कि उस विषय का जो अतिरिक्त पद दिया गया है प्रवक्ता का 2-2 पद, वो चीज़ें फिर नहीं की जाएंगी, क्योंकि उन्हीं को वो सब्जेक्ट भी पढ़ाना रहेगा। तो यहाँ 2 जिम्मेदारी दी गई है। अब इन जिम्मेदारियों को, एक मिनट, ये है आगे देख सकते हैं। उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में संविदा के आधार पर 11 माह 29 दिन के लिए शैक्षणिक गैर शैक्षणिक पदों पर कार्मिकों का चयन किया जाएगा। कहने का मतलब जो है 11 महीने 29 दिन यानी कि 12 महीने का आपका ये जॉब रहेगा, और इस संविदा के आधार पर रहेगा। फिर इसी में से क्या हो जाता है, रिन्यूएबल हो जाता है। अधिकांशतः लोगों का रिन्यूएबल हो जाता है। अगर एक बार ये जगह आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छी काम होता है, बहुत ही अच्छा जॉब है, क्योंकि जो आपको गृह जनपद में ये काम मिलने वाला है। नेक्स्ट है चपरासी, चौकीदारी एवं सहायक रसोइयों के अभ्यर्थियों को विद्यालय में रात्रि निवास अनिवार्य होगा तथा शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, चपरासी या चौकीदार या रसोइयाँ जो भी रहेंगे वो क्या है, उनको वहीं रुकना पड़ेगा कॉलेज में ही, और वो शरीर से मुख्यतः स्वस्थ हों, किसी भी संक्रामक बीमारी से पीड़ित ना हो। आयु सीमा इसमें बताया गया, प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम आयु 1 अप्रैल 2024 को 30 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष। कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण कार्य अनुभव। शेष पदों पर चयन वर्ष की 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष। आगे बताया गया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सेवा हेतु अधिकतम 60 वर्ष होगी। आरक्षण दिया गया है, राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा। अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। कहने का मतलब जो कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट पिता पक्ष का देना पड़ेगा। यह पिता पक्ष मतलब जहां आपका मूलभूत जन्म स्थान है वहां आपके जो गार्जियन हैं उनका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ना कि जहां आपका शादी हुआ है वहां का लगाना पड़ेगा। आगे क्या बताया गया है, चरित्र, किसी सेवा से बर्खास्त नैतिक चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं होगा। कहने का मतलब जिनके ऊपर कोई भी केस चल रहा है या किसी सेवा से बर्खास्त किए गए हैं तो ऐसे लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अभ्यर्थियों के चयन के लिए भरांक के अंकों का निर्धारण किस प्रकार होगा। तो आप ये देख सकते हैं अभ्यर्थियों का जो भी चयन होगा इसमें हाई स्कूल परीक्षा में जो भी प्रतिशत आपका है उसका गुणा किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई 80% पाया है तो 80 × 10 होगा अपन 100 कर दिया जाएगा, तो इसी से उसका गुणांक बनेगा। इंटरमीडिएट का सेम कंडीशन है,
और स्नातक उपाधि का जो है 20% लिया जाएगा। तो भी उसका जो है जितना भी आप प्रतिशत पाए हैं उसका गुणा किया जाएगा 20 से और 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा। परास्नातक में भी जितना प्रतिशत आपका बना है उससे गुणा किया जाएगा 20 से और 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा। प्रशिक्षण सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत गुणे 30/100 इस प्रकार से आपका गुणांक बनेगा। अब दिया गया है नोट, कुछ निर्देश और हैं। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान हो, कहने का मतलब मान लीजिए 2-3 अभ्यर्थियों का गुणवत्ता अंक समान हो जाते हैं, तब क्या किया जाएगा, अभ्यर्थियों के नाम जो आयु में ज्येष्ठ हो, कहने का मतलब जिनका उम्र अधिक रहेगा, सूची में उच्चतर रखा जाएगा, उन्हीं को प्रियॉरिटी मिलेगी। अगला पॉइंट है, यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक और आयु समान हो, कहने का मतलब डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद आपका मार्क्स दोनों समान हो, तब क्या किया जाएगा, अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सूची में रखा जाएगा, अल्फ़ाबेटिकली उनको प्रियॉरिटी दी जाएगी। सत्यापन कैसे होगा, तो शिक्षक शिक्षणेतर स्टाफ के चयन के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित बोर्ड संस्था से कराया जाएगा। कार्मिकों के मूल शैक्षणिक अभिलेखों को जिला परियोजना कार्यालय में रक्षित कराया जाएगा। अभिलेखों के सत्यापनोपरांत ही मानदेय का भुगतान किया जाएगा। कहने का मतलब जब आपका जॉब लग जाता है और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है और उसमें कोई कमी नहीं पाई जाती, तभी आपके मानदेय का भुगतान किया जाएगा। आगे और निर्देश दिए गए हैं और शर्तें क्या हैं। विज्ञप्ति में दिए गए पदों में वांछित योग्यता अनिवार्य होगी। जो भी योग्यता दिया गया है इस विज्ञापन में वो योग्यता आपका अनिवार्य होगा। नेक्स्ट आगे क्या है, प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा। कहने का मतलब मान लीजिए जो 2 सब्जेक्ट से पीजी किए हैं और 2 सब्जेक्ट से प्रवक्ता का अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको अलग अलग आवेदन करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी प्रकार के परिवर्तन, सुधार एवं विज्ञप्ति को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार जनपदीय चयन समिति के पास सुरक्षित होगा। जैसे मान लीजिए वैकेंसी को चयनित नहीं करना, निरस्त करना है किसी भी पद को, तो क्या है, ये जनपदीय चयन समिति जो होती है उसके पास पूरा जिम्मेदारी होगा और ये कर सकते हैं। आगे बताया गया, लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, इसे डाक पोस्ट के द्वारा जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करते दौरान जो है स्पीड पोस्ट जब करेंगे तो उस लिफाफे पे क्या क्या करना है, डाक टिकट लगा करके आवेदित पद का नाम व विषय लिखा होगा। जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वो विषय आपको, और किस प्रवक्ता पद के लिए है, किस सब्जेक्ट से है, वो उतना अवश्य लिखना पड़ेगा। तथा लिफाफे के अंदर पिन कोड सहित अपना पता लिखा 2 लिफाफा जिस पर 42 रुपये का डाक टिकट लगा हो संलग्न करना अनिवार्य है। 42 रुपये का डाक टिकट लगा करके जो है 2 लिफाफे आपको एड्रेस उस पर और पूरा डॉक्यूमेंट लगा करके जमा करना रहेगा। स्पीड पोस्ट या फिर नॉर्मल पोस्ट जैसा भी आप कर सकते हैं। अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण, अब ये देखिए इसमें जो पता दिया गया है उसी पते पर आपको भेजना रहेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद सिद्धार्थनगर के वेबसाइट, ये जो अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिद्धार्थनगर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है https://siddharthnagar.nic.in इस पर उपलब्ध हो जाएगा और कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी है, ये आप देख सकते हैं जाकर के वहाँ पर। कुछ चीज़ें और है, अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे व उस पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब अगर आपका डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाया जाता है, आप जो फॉर्म फिलअप किए हैं उसमें कोई कमी पाया जाता है या इनकम्प्लीट है तो निरस्त कर दिया जाएगा। आगे है, आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक अभिलेख एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। जितने भी आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर सभी पर आप अपना स्वयं सिग्नेचर करेंगे, उसकी छायाप्रति लगाएंगे। नेक्स्ट है, आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ध्यान ये दीजिए कि यहाँ की किस एड्रेस पे भेजना है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर पिन कोड 27/027 के पते पर दिनांक 15/1 यानी कि 15 जनवरी 2025 इसका लास्ट डेट है। इस डेट तक शाम 5 बजे तक हर हालत में स्वीकार किए जाएंगे, उसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। फार्म कहाँ से डाउनलोड करना है, siddharthnagar.nic.in पर ये मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज हम PDF का लिंक लगा देंगे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट आगे आप देख सकते हैं इसमें
आपको जो फॉर्म फिलअप करना हो वो दिखा देते हैं। ये हो गया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार पांडे, सिद्धार्थनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनका सिग्नेचर है। और आप देख सकते हैं इसके बाद इधर जनपद सिद्धार्थनगर के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप। अब ये आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखिए कितने स्पीड के साथ हम ये वीडियो बना रहे हैं, कितने बिना बकवास किए या बिना कुछ अनर्गल बात किए हुए आप के लिए ये वीडियो हम कितना तेज़ी से बना रहे हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को अगर एक भी सेकंड स्किप करते हैं तो समझ लीजिए आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप जानकारी अधूरा ही रखेंगे और फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है, अगर अच्छे ढंग से सुने नहीं, समझे नहीं और भरेंगे नहीं तो। आवेदित पद का नाम, अब किस पद के लिए आप भरना चाहते हैं ये जानकारी यहाँ। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चौकीदार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, रसोइया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पद यहाँ लिखा जाएगा। विषय का नाम, अगर मान लीजिए आप पीजीटी के आवेदनकर्ता बन रहे हैं तो उस विषय का नाम लिखना रहेगा, किस सब्जेक्ट से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, तो यहाँ आप हिंदी में अपना नाम लिखेंगे। नेक्स्ट है अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी में, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में यहाँ आप अपना नाम भरेंगे। फिर पिता का नाम भरना है, पति का नाम भरना है, जो लोग शादीशुदा हैं वो लोग पति का नाम भरेंगे, जो लोग शादीशुदा नहीं हैं वो पिता का नाम भरेंगे। अगला पॉइंट है जन्म तिथि, जो हाई स्कूल प्रमाण पत्र में दिया गया है, हाई स्कूल के मार्कशीट में या सनद में जो दिया गया है उसे देख करके आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। आधार कार्ड वाला मान्य नहीं होगा, अगर आधार कार्ड और हाई स्कूल इंटर मार्कशीट में सब सेम है तब तो सही है, अदरवाइज हाई स्कूल मार्कशीट वाला ही मान्य होगा। नेक्स्ट क्या है, आयु, 1 अप्रैल 2024 को कितना वर्ष, कितना माह, कितना दिन बन रहा है वो आप कैलकुलेट करके अपना लिख देंगे यहाँ। नेक्स्ट है वैवाहिक स्थिति, अगर आप विवाहित हैं तो आप विवाहित लिखेंगे, अविवाहित हैं तो अविवाहित लिखेंगे, मैरिड अनमैरिड हो जाएगा यहाँ। आप अपना स्थायी पता लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे यहाँ, उसके साथ साथ मोबाइल नंबर लिखेंगे अपना। आगे देखा जाए पत्र व्यवहार का पता दिया गया है तो आप पत्र व्यवहार का पता यहाँ भरेंगे। 11वें पॉइंट पर पत्र व्यवहार का पता भरना है, जिस पते पर आपको क्या काम करना है, भेजना है, वो पता आप यहाँ भरेंगे। पिन कोड भरेंगे, पत्र व्यवहार का पता, सॉरी यहाँ आप जिस एड्रेस पर अपना पता रिसीव या ये कहिए कि जो भी इसका कुछ सूचना मिलता है बाय पोस्ट, आप किस पते पर रिसीव करना चाहते हैं वो अपना पत्र व्यवहार का पता आप यहाँ भर लेंगे। आगे बताया गया है आधार नंबर, आधार नंबर मस्ट है, ये भी भरना रहेगा। 13वां पॉइंट है निवास प्रमाण पत्र पंजीकरण, निवास प्रमाण पत्र पंजीकरण नंबर यहाँ भरेंगे, आप डोमिसाइल लगाएंगे यहाँ। अगला क्या है, वर्ग, श्रेणी, सामान्य, अन्य पिछड़ी वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, जैसा भी आपका कैटेगरी है, जैसे आप जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो अपना यहाँ नोट कर देंगे। अगला कुछ पॉइंट है यहाँ अन्य पिछड़ी वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र नवीनतम प्रति संलग्न करें, 6 महीने पुराना होना चाहिए या आवेदन की अंतिम तिथि तक का होना चाहिए, उसके बाद वाला स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो वैसे आप अगर नया बनवा लेंगे तो 2 से 4 दिन में, 4-6 दिन में जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा, या जिन लोगों के पास नया होगा 6 महीने पुराने तक का चल जाएगा, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं लगाएंगे इसमें। अगला क्या है राष्ट्रीयता, तो राष्ट्रीयता क्या भरेंगे यहाँ, आप इंडियन हैं, इंडियन भर देंगे। नेक्स्ट है शैक्षिक योग्यता, अब इसमें देख सकते हैं आप लोग शैक्षिक योग्यता क्या क्या लगाना है, क्या क्या आपके पास योग्यता है होना चाहिए। हाई स्कूल किस बोर्ड से है, यूपी बोर्ड हुआ, सीबीएसई बोर्ड हुआ, आईसीएसई बोर्ड हुआ, जिस भी बोर्ड से आपका है, संस्कृत संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से हुआ, तो जो भी आपका जहाँ से भी डिग्री है वो आप यहाँ लगा सकते हैं। नेक्स्ट इंटरमीडिएट का सेम कंडीशन, स्नातक किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, किस बोर्ड से किए हैं वो भर देंगे। परास्नातक का भी सेम हो जाएगा। प्रशिक्षित स्नातक बीएड जो आप किए हैं वो किस यूनिवर्सिटी से है वो चीज़ें आप यहाँ मेंशन करेंगे, उसको भरेंगे। अन्य जो भी योग्यता आपके पास है, जैसे टेट हो गया, सीटेट हो गया, या फिर अन्य कोई योग्यता, आप कोई डिप्लोमा कोर्स किए हैं तो आप यहाँ भर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, किस वर्ष में आपने कंप्लीट किया, किस वर्ष में जो भी
हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड, अन्य योग्यता जो भी आपने जब जब कंप्लीट किया हो यहाँ आप भरते जाएंगे। किस विषय से आपका हाई स्कूल है, किस वर्ग से है, आप संस्कृत आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। इंटरमीडिएट साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, जैसा भी है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं, जैसा भी आपके पास योग्यता है ये भरेंगे यहाँ। परास्नातक में किस सब्जेक्ट से आपका पीजी है वो भरेंगे। बीएड आप किए हैं तो अगर किस सब्जेक्ट से है वो भरेंगे। आगे अन्य योग्यता जैसा भी जिस सब्जेक्ट से किए रहेंगे। सब में पूर्णांक कितना था और कितना आप पाए हैं, ये चीज़ें यहाँ आप भरेंगे, ये चीज़ें मस्ट हैं। फिर उसका प्रतिशत आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे सभी का और प्रतिशत यहाँ भर देंगे। उसके बाद फिर क्या है, आपको अंत में क्या करना है, घोषणा पत्र पढ़ लेना है ध्यानपूर्वक। एक बार अपना पूरा डाटा चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आप अपना परसेंटेज वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो देख लेंगे। फिर क्या काम करेंगे, घोषणा पढ़ लेंगे। मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सूचनाएं मेरी जानकारी में सत्य एवं सही हैं। इसमें किसी प्रकार का तथ्य गोपन नहीं किया गया है। यदि भविष्य में उपरोक्त सूचनाओं में किसी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है अथवा कूट रचित पाई जाती है तो मेरा अभ्यर्थन नियुक्ति निरस्त किया जा सकता है, वह विधिक कार्यवाही की जाती है। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगा। कहने का मतलब जैसा भी आपके ऊपर कोई किसी सर्विस से आप बर्खास्त नहीं किए गए हैं या कहीं आपका कोई केस नहीं चल रहा, अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो वो चीज़ें आपको छिपाना नहीं है। अगर ऐसा है तो विज्ञापन को भरना ही बेकार है आपका। तो घोषणा करने के बाद यहाँ आप अपना सिग्नेचर कर देंगे और जब भी सिग्नेचर करेंगे तो पूरा का पूरा अपना नाम लिखेंगे। पूरा नाम दिनांक सहित लिखना है, डेट भी आपको देना है यहाँ। इस प्रकार से आपका आवेदन फॉर्म फिलअप हो जाएगा और भरने के बाद आप इसको अंदर 2 लिफाफे में रख करके क्या काम करेंगे, उस पर पता लिख करके फिर एक मेन लिफाफा होगा, उस मेन लिफाफे पर आपको एड्रेस लिख करके किस पते पर भेजना है वो पता आपको अभी ऊपर बताया गया। यहाँ फिर से हम दिखा देते हैं किस पते पर भेजना है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर, पिन कोड 2722-027 के पते पर दिनांक 15/1/2025 सायं 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। चूँकि बाय पोस्ट भेजना है इसलिए कोशिश आप ये करिए कि 10 से 11 तारीख तक में हर हालत में आप ये विज्ञापन जमा कर दें, फॉर्म जमा कर दें अप्लाई करके, क्योंकि जो है बाय पोस्ट वहाँ पहुँचना भी टाइम लगेगा। तो इस वजह से आप उत्तर प्रदेश के या भारत के जिस भी कोने से हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, ये फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो श्योर है कि आपका सिलेक्शन भी होगा। हम ईश्वर से ये कामना करते हैं कि जितने भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से देख करके फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या जैसे भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से आपको सूचना मिला, कहीं से भी सूचना मिला, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन निश्चित हो जाए, आप 100% अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जनपद में, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में जो भी वैकेंसी निकलेगा उसके बारे में अवगत कराएंगे। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर बेहतर लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करें।